हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं भाई सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू नॉमेडी फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल। तो भी शुरुआत करते हैं। फिजिक्स में जैसा कि हमने आपको बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन किया। हमने ऑल्टरनेटिंग करंट का जीरो से लेकर के हीरो तक हमने देख लिया, ठीक है। लो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, ठीक है, हायर लेवल तक हमने देख लिया। और अब हम उसके ऊपर करने जाने वाले हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस से क्या होगा, अच्छा से आपको डेप्थ बनेगी उस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो चलिए भाई देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। साथ साथ में वो क्वेश्चन चलते रहेंगे और आप उसको सॉल्यूशन करते देखते जाएंगे, ठीक है। तो करें भी स्टार्ट जल्दी से। मेरे पास क्वेश्चंस हैं और उनको स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 लेकर के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, ओके। यस। तो प्यारे दोस्तों, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। तो यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कर लें? बिल्कुल सर। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही इजी है। एज आई कैन सी, इफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज IRMS, देन द पीक वैल्यू इज, ओ माय गॉड सर, ये तो बहुत ईजी है भाई। IRMS जो वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की, हमने आपको बताया था कि जो RMS वैल्यू है और पीक वैल्यू है उनमें एक रिलेशन होता है। क्या होता है सर? IRMS जो होता है वो होता है I0/√2 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया। हमें क्वेश्चन पूछा है कि पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू तो प्यारे दोस्तों √2 इंटू IRMS होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल सर, ये तो बहुत ईजी था भाई, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरेस्टिंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल इज 10 एम्पियर। आरएमएस जो वैल्यू है, ठीक है ना, आरएमएस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन हाफ साइकिल इज 10 एम्पियर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, ओके। द टाइम टेकन बाय द करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट विल बी, ओके। तो क्वेश्चन हमें पूछा है प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू हमें पूछा है। पहली बात तो क्या दे रखा है, हाफ साइकिल में, यानी 0 से T/2, यानी ऐसा ही होता है कि हाफ साइकिल ऐसा ही होता है। हाफ साइकिल के लिए हमें आरएमएस की वैल्यू दे रखी है, IRMS कितना दे रखा है, दैट इज 10 एम्पियर हमें दे रखा है, ओके। प्यारे दोस्तों, हमने एक बात की थी, आपको बताया था कि जो आरएमएस वैल्यू है वो फुल टाइम के लिए, एक कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए उसकी जो वैल्यू है, और हाफ टाइम पीरियड के लिए जो उसकी वैल्यू है, दोनों सेम होती है। बात याद है? ठीक है जी, इतनी बात तो याद है सर। तो हाफ साइकिल के 10 एम्पीयर है, फ्रीक्वेंसीज की 50 हर्ट्ज। द टाइम टेकन बाय करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, 0 टू मैक्सिमम होने में लगने वाला टाइम पीरियड कितना होगा, ये पूछा है। टाइम टेकन बाय करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो प्यारे दोस्तों, 0 टू मैक्सिमम होने में, 0 टू मैक्सिमम होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, मुझे ये पूछा है ना। तो एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना जरा, तुम बता सकते हो क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई? इसकी फ्रीक्वेंसी है अपने पास 50 हर्ट्ज। ओ माय गॉड, 50 हर्ट्ज है क्या? जी बिल्कुल सर। और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट भी हमें पूछा है, मतलब इसकी पीक वैल्यू भी पूछा है। तो पीक वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ भाई, पीक वैल्यू तो मैं बता सकता हूँ। कैसे बताओगे सर? कैसे बताओगे सर पीक वैल्यू? IRMS इक्वल टू I0/√2 होता है, तो √2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो सर, कर सकते हो। तो भाई I0 जो होगा वो √2 इंटू IRMS होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल, वाह सर वाह। √2 की वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों 1.414, ऐसा ही होता है क्या? RMS की वैल्यू होती है 10 एम्पियर, हमारे पास दी हुई है। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 14.14 एम्पियर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वाह सर, ये तो I0 आ गया। बट व्हाट अबाउट दी दैट टाइम पीरियड इन विच alternating current becomes maximum या attains its maximum value? oh my god, time taken by the current increase from 0 to maximum। क्या मुझे ग्राफ याद है क्या? कोई एक हम करंट का ग्राफ बनाएं, ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो मुझे बताओ कि ये टाइम पीरियड कितना है जिस टाइम पीरियड में ये 0 से मैक्सिमम हो जाती है। क्या टोटल जो है ये जो हाफ साइकिल है, क्या ये कंप्लीट जो टाइम पीरियड है वो हाफ साइकिल है, और इसका ये आधा कितना हो जाए? T/4।
तो t/4, तो t जो है वो हो जाएगा t/4, t/4 t, बट व्हाट अबाउट द t, t इज इक्वल टू होता है 1/f, टाइम पीरियड कितना होता है 1/f होता है। वाह सर, t इज इक्वल टू होता है 1/f, है ना। जो टाइम पीरियड होता है वो इनवर्स रेसिप्रोकली तो होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1/f यानी 4f हो जाएगा, यानी 1/4 5 20 यानी 200 और सेकेंड हो गया। कितना आया प्यारे दोस्तों, मेरे पास सर आया 10⁻⁻2 इंटू 0.5 एंड इफ अब इफ मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ना इसको 10 से तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड हो जाएगा क्या। यस सर। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन है इसमें, ये तो डी ऑप्शन आएगा सर, ठीक है जी। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मैं चलूँ, इजी क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इन 4 ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट्स, एलसी सर्किट दिए हुए हैं, हमने बताया था एलसी ऑसिलेशंस के बारे में, ठीक है ना, कंप्लीट डिस्कशन किया था एलसी ऑसिलेशन के बारे में। चार्जेज ऑन द कैपेसिटर इन 4 एलसी सर्किट वेरीज एज फॉलोइंग, Q इज इक्वल टू 2 cos 4t, 4 cos t, 3 cos 4t और 4 cos 2t विद Q इन कूलम एंड T इन सेकंड्स, ठीक है। इन विच सर्किट्स करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट, करंट एम्पलीट्यूड पूछा तो पहले करंट निकाल लो ना। एक बात बताओ, क्या चार्ज वेरी करता था क्या चार्ज ऑसिलेटिंग नेचर रखता था, बिल्कुल। क्या करंट ऑसिलेटिंग नेचर रखती थी, बिल्कुल। क्या एनर्जी ऑसिलेटिंग नेचर रखती थी, बिल्कुल। तीनों ऑसिलेट करते थे, अच्छा जी। और आपको मेरे को यदि ध्यान हो तो क्या I इज इक्वल टू क्या माइनस का dQ/dt आया था, क्या मैंने बताया था कि जो चार्ज है वो जो इनिशियल यदि हम उसको करें स्विच ऑन करें तो कैपेसिटर से लीकेज होता है, चार्ज की वैल्यू घटती है तो रेट ऑफ चार्ज जो है वो घटेगा, तो माइनस हमने लगाया था। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड यदि मैं निकालूं तो क्या dQ/dt लिख सकता हूं, जी बिल्कुल सर लिख सकते हो। तो इंटीग्रेशन करो ना, सॉरी डिफरेंशिएशन करो ना, पहले के लिए डिफरेंशिएशन करूं तो dQ/dt, तो क्या मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 8 cos sin 4t हो जाएगा, 8 sin 4t हो जाएगा। सेकंड के लिए यदि मैं बात करूं, भाई डिफरेंशिएशन तो करना आता है ना, बिल्कुल सर बहुत बढ़िया। तो कितना आ जाएगा 4 sin t हो जाएगा। फिर थर्ड के लिए यदि मैं बात करूं तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, ओके 4 3 जा यानी 12 sin 4t हो जाएगा सर। एंड व्हाट अबाउट द फोर्थ, यानी 8, यानी यहाँ पर हो जाएगा 8 sin 2t। तो सर मैक्सिमम तो 12 है ना, पीक वैल्यू तो पूछा है ना, मैक्सिमम करंट की ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओ माय गॉड, क्यू चार्ज इन विच सर्किट्स एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट, Q 2 cos 4t है क्या, 4 2 जा ठीक है, फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर 3 जा साइन 15 हो जाएगा, 4 12 हो जाएगा, 4 cos 2t Q इन कूलम t सेकंड। एनीवेज करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट, करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट तो 12 है ना इसमें। इसका इसमें क्या चक्कर क्या भाई, हाँ चक्कर क्या है, एक बात बताओ, ये तो चलो ठीक है, ये था मैंने बताया, मेरी गलती हो गई होगी, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से भी चेक कर लूं, तुम कहो तो। क्या मैंने करंट की जो एम्पलीट्यूड हमने निकाला था क्या ऐसा आया था क्या, Q0 इंटू ओमेगा, मुझे बताओ जरा, मुझे बताओ, ये चेक करके बताओ, मुझे बताना जरा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हमें दे रहा, क्या पता इसमें फेज का भी कोई चक्कर हो, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन में नहीं है, पहली बात तो ऑप्शन में नहीं है अपना 12 है, ठीक है। अब मैं एक बात चेक करना चाहता हूं, क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन आई थी क्या, जल्दी से अपने नोट्स निकालो, मुझे चेक करके बताओ क्या मेरे पास ये एक्सप्रेशन आई थी क्या।
आई नोट इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू ओमेगा आया था कि नहीं आया था। एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं प्यारे दोस्तों, करंट का, जो हमने जब जब हमने क्यू की वैल्यू हमारे पास कोस के टर्म्स में आई थी, ठीक है ना, और फिर मैंने कहा था कि जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन के टर्म्स में आ जाता है, ठीक है। और फिर मैंने आपको बोला था कि जो आई नोट है वो क्यू नोट इंटू ओमेगा आया था, ठीक है। अब देखो पहली फॉर्मेट में क्या दे रखा है, Q जो है वो दे रखा है 2 cos 4t, Q जो दे रखा है वो दे रखा है 2 cos 4t, ठीक है ना। तो ये तो Q नोट हो गया और ये हो गया ओमेगा, तो Q नोट इंटू ओमेगा कितना आया, 8 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर 8। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। एंड अगेन ये तो वही बात होगी सर, क्या करना चाह रहे हो आप, Q नोट इंटू ओमेगा अगर वो करोगे तो अगेन क्या होगा, ये तो वही बात हो गई सर, क्या 4 हो जाएगा, यस। फिर आप बोलोगे सर क्यू नोट इंटू ओमेगा, फिर तुम कहोगे कि अच्छा जी, फिर 12 हो जाएगा, फिर आप कहोगे सर क्यू नोट इंटू ओमेगा, फिर अगेन क्या करोगे 8 हो जाएगा। तो फिर एम्पलीट्यूड पूछा है, क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड किसका, इन विच सर्किट करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट, करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट। ओ माय गॉड, ये 1 2 3, ओहो भाई मार लो मुझे, है ना, मुझे मार लो, मुझे मारो एकदम। ये थर्ड ये पूछ रहा है, ये थर्ड, इन विच सर्किट्स करंट एम्पलीट्यूड इज ग्रेटेस्ट, क्या फर्स्ट वाले सर्किट में है या सेकंड वाले में, थर्ड वाले, तो थर्ड है, तीनों से चेक करके मैंने बता दिया, वेरिफिकेशन भी कर दिया, इससे भी ये भी सही है भाई। हम कंफ्यूज हो गए, थोड़ा सा कंफ्यूज क्या हो गए, हमसे ये पूछा है कि करंट एम्पलीट्यूड किसका ज्यादा है, ये पूछ रहा है किसका ज्यादा, न कि वो वैल्यू पूछ रहा है, करंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि करंट एम्पलीट्यूड कौन से सर्किट में ज्यादा है, क्या फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले में। हाँ थर्ड वाले में है 12 है, थर्ड वाले में 12 है, सही है यार, क्यों दिमाग खराब कर रखा भाई। ओहो, ये हो गया 3, ठीक है ना, क्वेश्चन 3 हो गए अपने पास, ठीक है। ये पता नहीं कई बार ऐसा हो जाता है, दिमाग जो है उसके जो न्यूरॉन्स हैं वो सर्किट हिल जाते हैं कई बार, है ना, सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ भी होता है ना, बिल्कुल मुझे पता था। तुम्हारे तो वायर एकदम ही ख़त्म हो जाते होंगे, शॉर्ट सर्किट हो करके एकदम ब्लास्ट हो जाता होगा, मेरे कम से कम बचे हुए तो हैं थोड़े बहुत, सही है, ओके, सॉरी फॉर दैट। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख लो जरा। ये जो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिगर दे रखा है, ठीक है ना, और साइन कर्व दे रखा है एस टी साइन ओमेगा टी एंड 3 अदर साइनसोइडल ए टी बी टी सी टी ईच ऑफ दी फॉर्म साइन ओमेगा टी प्लस 5। 4 हमारे पास वो ग्राफ दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, 4 हमारे पास ग्राफ दे रखे हैं, क्या टी। पहला जो ग्राफ दे रखा है प्यारे दोस्तों कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या कैसे, कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या, वाह जी वाह, ये ए बोल रखा है इसने, फिर इसने भाई साहब ने इसको बी बोल रखा है, अच्छा जी, वाह जी सर, ये बी बोल दिया इसने, फिर इसने एस बोल रखा है, कुछ इस प्रकार से इसने बोल रखा है, अच्छा जी, फिर इसने एस बोल रखा है, फिर इसने ये इसको एस बोल दिया, इसको सी बोल रखा है इसने, है ना, इसको सी बोल रखा है। क्वेश्चन ये पूछा है विच कर्व इज अकॉर्डिंग टू द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ 5, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ 5 पूछ रहा है, 5 की नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है कि किसकी जो है नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा है, ये तो देखकर ही बताया जा सकता है। मुझे एक बात बताओ जरा, फॉर्म कितनी है, ये क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही तो होती है करंट की इक्वेशन, साइन कर्व है, D3 साइनसोइडल कर्व्स दे रखे हैं। अब ये फेज पूछा है हमें, कोई साइन कर्व दे रखा है, ये तो प्योर मैथमेटिक्स हो गई, पूरी मैथमेटिक्स हो गई, फिजिक्स का तो यहाँ पर कोई काम नहीं है, करंट तो दे नहीं रखी। मुझे एक बात बताओ, t इक्वल टू 0 रखोगे, t इक्वल टू 0 रखोगे तो पहली बात, जब t इक्वल टू इसको मान लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, करंट हम पढ़ रहे हैं करंट, तो करंट मान लेते हैं, t इक्वल टू 0 पुट करोगे ना प्यारे दोस्तों, t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो देखो s कितनी वैल्यू है 0, s की कितनी 0, तो t इक्वल टू 0 पर यदि करंट 0 है, इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, किसके लिए, ये तो है अपने पास s के लिए, ठीक है ना, s के लिए तो 0 है फाई। लेकिन प्यारे दोस्तों यदि मैं b की बात करूं ना, तो t इक्वल टू 0 पर करंट की वैल्यू कुछ है, मान लेता हूं मैं इसकी वैल्यू कुछ भी है, इसकी जो वैल्यू मैंने बोल दिया
ऐसे ही मैंने आर्बिट्रेरी ले रहा हूँ, ठीक है, 5 ले लिया। अरे 5 तो हो नहीं सकता ना कि साइन के हैं, तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई अपने पास, हाँ, तो मैंने 1/4 बोल दिया, कोई बात नहीं है, 1/4 मैंने बोल दिया, चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया सी सर, वाजिब मज़ा आ गया। तो 5 की वैल्यू कुछ आएगी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव आएगी? बिल्कुल, क्या पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन पॉजिटिव है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो साइन की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, तो 5, ठीक है ना, तो 5 भी अपने पास पॉजिटिव में आएगा, साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा, यानी साइन 5 समथिंग है, ठीक है ना, साइन 5 समथिंग है, यानी 1/4 समथिंग है, या 1/√2 ले लो ना, हमें तो एक तरह से हमें सोल्व करना है, तो 1/√2 हमने ले लिया, तो क्या 5 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी? यस पॉजिटिव आएगी। ये किसके लिए? बी के लिए। हमें तो मोस्ट नेगेटिव चाहिए। अब t = 0 पर a की बात करो तो a की उसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 ले लेता हूँ, तो 1 लूँगा तो 5 की वैल्यू प्यारे दोस्तों 90 डिग्री होगा, यानी π/2, यानी ये भी पॉजिटिव आएगी, यानी 80 के लिए। लेकिन मैं इसके लिए यूज करूँ कौन सा है? सी है। सी के लिए यूज करूँ तो करंट नेगेटिव है, करंट की वैल्यू नेगेटिव है प्यारे दोस्तों, -1/√2 में साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता, तो यहाँ पर जो फाई आएगा ना वो नेगेटिव आएगा, और ये मोस्ट नेगेटिव होगा। ऐसे भी ओरली भी हम देख के बता सकते हैं, ये लेग चल रहा है, ठीक है ना, इसमें लेग चल रहा है, पीछे की तरफ चल रहा है, माइनस में चल रहा है, इसकी वैल्यू t = 0 पर ये पॉजिटिव, इसकी वैल्यू हाई है, ठीक है, तो ये लेग है, ठीक है ना, ये लेग चल रहा है। तो ऑब्वियस बात है, तो डी ऑप्शन हो गया डायरेक्ट, कितना? सी, हाँ ये सी वाला, ठीक है ना, सी वाला मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ सी है, ओनली सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ 5th की ओर, 5th की ओर। 5th क्वेश्चन की मैं चर्चा करूँ प्यारे दोस्तों, तो देखना जरा क्या क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है भाई साहब ये। पहले चेक करता हूँ वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, इट इज ऑल इज वेल अगेन। ओके, सो 5th का यदि मैं क्वेश्चन चेक करूं प्यारे दोस्तों, 5th की यदि मैं बात करूं ना, तो देखो क्या, द करंट आई इन द इंडक्टेंस कोइल वेरीज। देखिए मेरे पास ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी कोचिंग के हैं, नोट्स से मिले हुए हैं मेरे पास, ठीक है ना, तो मिक्स्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। अभी ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वो सेपरेट लेक्चर लेंगे, अभी तो ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, अलग अलग कोचिंग से लिए गए हैं, अलग अलग नोट्स मेरे पास रखे हैं, वहाँ से लिए, ठीक है ना। तो 5th का क्वेश्चन देख लूँ मैं, चलो ठीक है देख लेते हैं। द करंट आई इन एन इंडक्टेंस कोइल वेरीज विद टाइम टी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ग्राफ। ओके, इस टाइम टी के अकॉर्डिंग ये जो करंट है वो वेरी कर रही है, ठीक है ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है, कुछ इस प्रकार से ये वेरी कर रही है। ओके, ये करंट है और ये 0 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट शो द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन द कोइल। वोल्टेज इन द कोइल हमें पूछा है। ओके, इंडक्टेंस दे रखा है ना, इंडक्टेंस कोइल दे रखी है आपको, ठीक है ना, कोई इंडक्टर दे रखा है। इंडक्टर में आपने ये करंट डाली, क्या आपने ये करंट डाल दी आई। The current I in an inductance coil varies with time t according to the following graph। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेरिएशन चल रहा है भाई, इस टाइम इसके अकॉर्डिंग वेरिएशन चल रहा है करंट का। ओके, टाइम के साथ साथ पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज इन द कोइल। वोल्टेज में वेरिएशन कैसे आएगा, मुझे तो ये बता दो। एक बात बताओ प्यारे दोस्तों, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या बताना है सर? वोल्टेज कैसे होता है? जब भी किसी इंडक्टर कोइल में करंट को हम वेरी करवाएं तो उनके अंदर जो वोल्टेज बनता है वो कैसे होता है? क्या हमने, आपको पता है क्या हमने फैराडे का लॉ यूज किया था? जो पोटेंशियल डिफरेंस है या हमने ईएमएफ है, क्या हमने ऐसे बोला था कि माइनस का LdI/dt होता है? क्या हमने ऐसा बोला था क्या प्यारे दोस्तों? ठीक है ना, क्या हमने ऐसा बोला था क्या? ठीक है, बोला था क्या? बिल्कुल बोला था। अब एक बात बताओ, ये जो करंट है ना, इस करंट का ग्राफ यदि मैं प्लॉट कर इसकी इक्वेशन लिख सकते हो तुम। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो यदि मैं इस करंट की इक्वेशन लिखूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो y = mx + c होता है क्या? बिल्कुल, लेकिन c तो इसमें है नहीं, क्योंकि t = 0 पर ये 0 है, तो ओनली mx आएगा।
एम इसकी मुझे नहीं पता, ये एम इसकी वैल्यू क्या है, थीटा नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो मैंने बोल दिया कोई भी वैल्यू है और ये टी हो गया। तो ये ग्राफ बन गया स्ट्रेट लाइन का। लेकिन जब इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा ना, अगर मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू रखूँ ना प्यारे दोस्तों, तो इसकी वैल्यू आएगी एल डी आई बाई डी टी। और तुम्हें पता है जब मैं इसका ग्राफ का यदि मैं इस टाइम पीरियड के लिए यदि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू आएगी कांस्टेंट, यानी m इंटू एल आएगी, ये बनेगी कांस्टेंट वैल्यू। प्यारे दोस्तों कांस्टेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। और इसके लिए कौन सा ग्राफ हो जाएगा फिर, इसके लिए ये जो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ आएगा। देखो इसमें जो है ना, अब ये जो बनेगी, ये जो इक्वेशन बनेगी ना प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ये इक्वेशन बनेगी, इसमें माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ आएगा, तो इसमें भी क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जब घटेगी तो ये अपने पास बी ऑप्शन जा सकता है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ, ई एम एफ इजक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो अगेन मैं क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा। इसका जो ग्राफ अगेन बोल दो, वाई इजक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी। अब की बार स्लोप नेगेटिव है कि नहीं है, हाँ सर, माइनस एम एक्स प्लस सी कोई भी कोफिशिएंट ले लिया तो इसका डिफरेंशियल तो जीरो हो जाएगा। फिर अगेन माइनस एम वैल्यू आएगी ना, हाँ सर, वाजी वाह सर। तो क्या ये कांस्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्या ये कांस्टेंट है, वाह सर। तो क्या अब ये ग्राफ बी जा सकता है, तुम कहो तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर, वाह सर आपने तो मज़े कर दिए। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है ना। अब थर्ड क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं जल्दी से, ठीक है ना। ये सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर जब मैं चलूँ ना, तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। सिक्स्थ वाला क्या है, द इलेक्ट्रिक करंट हमें दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज गिवन, क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक करंट हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू आई नोट टी अपॉन टाउ for some time the RMS current of the period for the period t is equal to 0 to tau। RMS वैल्यू पूछिए ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछिए कितने टाइम के लिए, 0 to tau पूछिए, तो निकाल दो ना। टाइम ड्यूरेशन हमें दे रखी है 0 to tau, और इसके लिए हमें पूछा है कि RMS वैल्यू क्या होगी। प्यारे दोस्तों RMS का मतलब क्या होता है, तुम जानते हो कि RMS रूट मीन स्क्वायर सर, वाह सर। इसका मतलब इसका तो स्क्वायर कर दो, फिर इसका रूट ले लो, दिस इज, और इसका मीन ले लो, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर करो फिर मीन करो फिर रूट ले लो। ये वैल्यू मुझे निकालनी है, तो अनरूट तो मैं करूंगा, इसका स्क्वायर भी कर दूंगा, और इस स्क्वायर करके आई नोट स्क्वायर टी स्क्वायर होगा क्या, बिल्कुल होगा, और अपॉन टो स्क्वायर भी होगा क्या, बिल्कुल होगा। और मुझे क्या कर लेना चाहिए, 0 to टो में इसका क्या कर लूँ मैं, इसका एवरेज ले लूँ क्या, बिल्कुल सर, वाह सर, अच्छा जी, हो गया, बिल्कुल। स्क्वायर किया मैंने पहले, तो फिर इसका मैंने मीन ले लिया। मीन देखो वाई डी टी अपॉन डी टी होता था, तो डी टी अपने पास टो हो गया। अच्छा जी, तो मैं क्या करता हूँ फिर, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इसको सोल्व करना चाहिए और कुछ भी नहीं करना चाहिए मुझे। देखो आई नोट स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अपॉन में फिर ये टो आ जाएगा, तो टो क्यूब हो जाएगा, फिर अगेन कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3, यानी टो क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, वाह सर वाह। तो ये हो जाएगा आई नोट बाई रूट 3। चेक करो जल्दी से चेक कर दो, मुझे बता दो ना जल्दी से सर, बी ऑप्शन हो गया। कचरा क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड कचरा क्वेश्चन, RMS वैल्यू वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट RMS वैल्यू वोल्टेज और पीक वैल्यू नॉट शोन इन, अच्छा जी RMS वैल्यू पूछा है। अगेन देखो 7 का क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन हमें दे रखा है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू V नोट एज शोन। क्या पूछा भाई, ये तो बहुत ईजी है, चलो देख लेते हैं। ये ऐसे कुछ ग्राफ दिया हुआ T/4, और ये आगे दे रखा है, ओ हो ये T दे रखा है, ये T/2 है, फिर ये T/4 है, 0 से T/2, फिर तो ज़्यादा जाएगा ना। ये देखो 0 से T/4 दे रखा है ना, फिर अगेन T/4 होगा, फिर ये अपने पास यहाँ पर T/4 हो गया, फिर ये हो जाएगा T/2 होगा, और फिर यहाँ पर जा कर के अगेन 3T/4 होगा, और ये हो जाएगा T।
ये प्लस वी नोट दे रखा है, ये माइनस वी नोट दे रखा है। क्वेश्चन पूछा है दी आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू। यार ये क्या बात है, आई वी नोट बाई रूट टू। चलो करते हैं ना सर, सोल्व करके दिखा देते हैं आपको। आरएमएस वैल्यू पूछा है क्या, ठीक है ना, और यहाँ पर इस प्रकार से माइनस वी नोट दे रखा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है, कंप्लीट एज शोन इन फिगर, ठीक है, कंप्लीट साइकिल। अच्छा ये दे रखा है, यहाँ तक दे रखा है ना, ऐसे दे रखा है प्यारे दोस्तों, ऐसे दे रखा है। इसकी हमें पूछा है आरएमएस वैल्यू, ये ग्राफ दे रखा है जी। एक बात बता दोगे क्या तुम लोग, क्या सर तुम एक बात बता दोगे, एक नहीं सर दो बताएंगे, बताओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आरएमएस वैल्यू कैसे लिखेंगे, वी आरएमएस। सर ये तो बहुत ईजी है, आप अंडर रूट ले लो, फिर मीन ले लो, फिर उसका स्क्वायर कर दो और आ गया काम। अच्छा जी, अंडर रूट तो मैंने ले लिया, स्क्वायर करो जरा, ठीक है ना। स्क्वायर करोगे तो सर आप बोलोगे पहली बात तो जो भी वी की वैल्यू दे रखी है, यानी वी ऑफ टी दे रखा है, उसका स्क्वायर कर दो, डी टी अपॉन डी टी कर दो। सर ये कोई बड़ी बात है क्या, 0 से टी के लिए दे रखा है तो 0 से टी के लिए कर दो, 0 से टी के लिए कर दो, बिल्कुल कर देते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ तो जरा प्यारे दोस्तों, 0 to t है, 0 to t है, क्या मैं इस टोटल टाइम पीरियड, ठीक है, 0 to t अपने पास टोटल टाइम पीरियड है और वी टी स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी तो आपको पता है कि हम जब भी इस फंक्शन की वैल्यू डिसकंटिन्यूस हो रही हो कंप्लीट उस वेरिएशन के लिए, जैसे ये डी टी है, इस डी टी टाइम में मुझे बताओ क्या ये ग्राफ कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, नहीं है कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस है, यहाँ पर 0 वैल्यू है। t/4 टू t है, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है, 0 to t/4 में v नोट है, क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ? क्या मुझे पता है ये बातें, कौन सी बातें, ये बातें हैं बातों का क्या, देखो, और वी टी स्क्वायर में इसे लिख सकता हूँ क्या, डी टी, और प्लस t/4 से क्या मैं t लिख सकता हूँ, जो भी है वॉट एवर द वैल्यू ऑफ वी टी स्क्वायर डी टी, कैसे लिख सकता हूँ, अपॉन में ये तो टोटल टाइम पीरियड है t, टोटल टाइम पीरियड है, तो t, ओके। ये वैल्यू 0 है सर, t/4 टी में तो वी टी की वैल्यू 0 है, तो इसका स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। फिर ये कितना है सर, ये तो वी नोट है, तो वी नोट का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो जरा सोल्व कर लेते हैं, जरा वी नोट का स्क्वायर हो गया, तो वी नोट उसका स्क्वायर तो मैंने बाहर ले लिया, कांस्टेंट है। फिर ये हो जाएगा टी का t/4, यानी ये हो जाएगा t/4, फिर ये हो जाएगा सर टी वी नोट बाई 2, आंसर आ रहा है क्या सर, ओके, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, ये तो ए ऑप्शन आ गया सर, ये तो ए ऑप्शन आ गया, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरएमएस वैल्यू ऑफ सॉ टूथ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू वी नोट एज ऑन फिगर, ठीक है, आरएमएस वैल्यू हमें पूछा है। तो प्यारे दोस्तों मैं कर लूँ क्या इस क्वेश्चन को, तुम कहो तो कर लूँ, तुम कहो तो कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम कहो तो कर लूँ, बिल्कुल कर लेंगे सर, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ग्राफ मैं बना देता हूँ 8 का, ग्राफ से समझना पड़ेगा इसको, ये प्लस वी नोट है, ये माइनस वी नोट है, ये माइनस का वी नोट है, ये प्लस का वी नोट है प्यारे दोस्तों, और ये कुछ इस प्रकार से है, ओके, दिस इज द t/4 t/2 और ये हो गया t, ठीक है, ये हो गया t, अगेन 3t/4 और ये हो गया 2t, t/2, फिर ये 2t/2, ये 3t/2, ठीक है ना, ये t/2, फिर ये t हो गया, हाफ हाफ चल रहा, हाफ हाफ हाफ, ये 3 हाफ हो गया, 3t/2, ये हो गया 2t और ये हो गया t। आरएमएस वैल्यू ऑफ सॉ टूथ वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू वी नोट एज, ठीक है ना, ये पूछा है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछा है, ठीक है ना, और कंप्लीट साइकिल के लिए जब भी नहीं दे रखा हो तो कंप्लीट साइकिल के लिए हम लेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कंप्लीट साइकिल के लिए हमें निकालना है। एक बात बताऊं तुम्हें, कंप्लीट साइकिल के लिए निकालो
ठीक है, निकालने का क्या पहली बात तो ये बताओ, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? बिल्कुल है, इसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसकी मैग्नीट्यूड बदल रही है। क्या ये सॉटूथ है? ये क्या ये अल्टरनेटिंग करंट है? हाँ, इसकी फॉर्म अलग है, हमने डिस्कस की थी। ऑल्टरनेटिंग करंट कितने कितने टाइप की हो सकती हैं, वो हमने डिस्कस किया था। तो हमें पूछा है इसका जो आरएमएस वैल्यू पूछा है, ठीक है ना प्यारे दोस्तों। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि मैं इसकी वैल्यू 0 से t/2 में निकाल लूँ या t/2 से t में निकाल लूँ? हमें ऑप्शन दे रखा है v0/2, v0/√2, v0/3, v0/√3, ऐसे दे रखा है, v0 और प्लस माइनस v0। ओके, अगर मैं ऐसे भी बोलूं कि रूट मीन स्क्वायर, देखो अगर मैं आरएमएस निकालना चाहता हूं तो आपको पता ही है क्या तरीका है, वी स्क्वायर, ऐसे ही तो है। अंडर रूट बाद में लगा लूंगा, पहले मैं एवरेज निकाल लूं। तो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर निकालूंगा ना, तो कैसे करूंगा? 0 से t, 0 से t करूंगा सर, और फिर कर दूंगा वी स्क्वायर टी डी टी अपॉन टी कर दूंगा, ऐसे ही तो करता हूं। फिर 0 से t/2 में इसकी वैल्यू कुछ अलग है, और इसकी वैल्यू क्या ब्रेक हो रही है क्या? देखो इसमें इस प्रकार से है, ठीक है ना, इसमें इस प्रकार से। अगर मैं इसको ब्रेक भी कर लूं ना तो अच्छा रहेगा। तो 0 से t/2 में यदि मैं बोलूं कि वी टी स्क्वायर डी टी हो गया अपॉन में t हो गया प्लस, ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, फिर मैंने बोला t/2 से t कर दिया, फिर मैंने बोल दिया वी स्क्वायर टी डी टी हो गया अपॉन में मेरे पास हो गया t, ठीक है ना, ये हो गया। अब vt कितना है? 0 से t/2 में जो vt है उस वो तो वेरी कर रहा है, क्या इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो आप? क्या इस vt की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या? मुझे बताओ तो प्यारे दोस्तों, क्या इसका ये पॉइंट कौन सा है? क्या ये पॉइंट बता सकते हो क्या? 0 और माइनस का v0 है, क्या ये पॉइंट बता सकते हो प्यारे दोस्तों? ये अक्ष अक्ष कितना है? अक्ष अक्ष तो क्या है? t/2 और y कितना? 0 बता सकते हो क्या? ये स्लोप निकाल सकते हो? और क्या y = mx + c से कर सकते हो क्या? ये देखो, अगर मैं 0 से t हाफ के लिए बात करूं, 0 से t हाफ के लिए यदि मैं बात करूं, तो मुझे बताओ जरा, क्या जो vt होगा वो mx होगा, ठीक है ना, mt + c होगा? तो मुझे बताओ तो जरा, t = 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है? -v0 है ना, तो क्या ये -v0 लिख सकता हूं मैं एकदम डिटेल से जा रहा हूं। तो -v0 इसका कोफैक्टर आ गया, सेकंड आ गया, जो भी है। m कितनी है? m जो है वो होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। क्या स्लोप का पता है तुम्हें? tan थीटा। तो ये कितना होगा प्यारे दोस्तों अपने पास? 0 माइनस प्लस v0 हो गया, और फिर t/2 माइनस और अपने पास 0, तो क्या हो गया? 2v0/t हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इसकी स्लोप आपने बता दी? क्या इसकी स्लोप आप बता दी? तो क्या vt का जो इक्वेशन बना, क्या बना? 2v0/t t माइनस v0 बना कि नहीं बना? ओहो सर, ये तो बहुत बड़ा लेंदी कर रहे हो आप। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो सर आप क्या कर रहे हो? आप तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। जब लेंदी हो जाए ना तो क्या करना चाहिए? इसके लिए और इसके लिए हमें निकालना आरएमएस, ठीक है ना। वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे स्क्वायर, ठीक है, जब स्क्वायर करोगे तो 2t आ जाएगा। और कर लो यार, लेंदी तो पड़ जाएगा, लेकिन कर लो इसको, ठीक है ना। इसको कर लेते हैं, एक बार देखते हैं ज़रा, इसको कर लेते हैं। तुम करोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना, कर लो। कर लो यार, ठीक है ना, कर लेते हैं, कर लो, बिल्कुल सर कर लेते हैं। तो मुझे एक बात तो बताओ,
इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, 16 अलग अलग। इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो इसकी, जी t/2 to 0 में, t/2 to 0 में बताओ क्या y इक्वल टू होगा mx प्लस सी, जो भी है mx प्लस सी, ठीक है ना। तो t इक्वल टू t/2 पर वैल्यू 0, तो वो तो पॉजिटिव, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो m कितना है, y2 कितना है, m स्लोप बताओ, ये कितना है, ये पॉइंट कितना है t, और ये v0 है, और ये पॉइंट कितना है t/2 है, और ये 0 है। तो स्लोप बताओ, स्लोप होगा t/2 इंटू टी, तो 2v0 अपॉन t इंटू टी आया, ये आएगी इक्वेशन, और ये इसकी इक्वेशन आएगी। ये जो इक्वेशन है 0 to t/2 में, इसकी तो vt की तो ये इक्वेशन आएगी, और t/2 t में इसकी इक्वेशन ये आएगी। आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए निकालना है, लेकिन हमें एक बात ये भी पता है कि ये क्या होता है, एक तरह से ये एक एरिया को तो रिप्रेजेंट कर रहा है प्यारे दोस्तों। आप तुम देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, तो ये एरिया और ये एरिया क्या होंगे, दोनों बराबर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे बराबर, ठीक है ना। और हमने बताया था कि आप जो आरएमएस वैल्यू है वो कंप्लीट साइकिल या हाफ साइकिल दोनों इक्वल आती हैं। अगर मैं इसमें अगर तुम्हें लेंदी लग रहा है, ठीक है ना, 0 से t हाफ में यदि लेंदी लग रहा है, तो t/2 से t में निकाल के देख लो, क्योंकि उसमें इक्वेशन अच्छी है। तो t/2 से अगर मैं ये वाला पोर्शन भी निकालूँ, ठीक है ना, t/2 से t में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ, t/2 से t में अगर मैं वैल्यू रखता हूँ और v0 का स्क्वायर करता हूँ, यानी 4v0 स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये t स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अब ये t/2 से t है तो t हाफ आएगा, कितना आएगा, t हाफ आएगा। अब देखो सोल्व करो इसको ज़रा, 4v0 स्क्वायर होगा, ठीक है, और अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है ना, t क्यूब हो जाएगा, और यहाँ से आएगा 8, और यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और t क्यूब होगा ना, तो t क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा t क्यूब माइनस का t की क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32v0 स्क्वायर अपॉन 3t की क्यूब हो जाएगा, फिर t क्यूब कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या गड़बड़ कर रहे हो सर आप, अगर मैं इसको इंडिविजुअल लूँगा, ठीक है ना, तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मुझे ये लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमने क्या बोला, हम ये एक पर्टिकुलर हमने बोला 0 to t में अपने पास ये होगी आरएमएस, इसका एवरेज वैल्यू हम निकालेंगे 0 to t/2, इसको ब्रेक करेंगे t/2 to ये। लेकिन हम ऐसे सोल्व नहीं कर सकते t/2 t, क्यों, क्योंकि t/2 t में जब हमने अलग इसको ले लिया तो यहाँ पर ओरिजिन मानना पड़ेगा, 0 0 यहाँ रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो t इक्वल टू 0 मैं यहाँ पर पुट करूँगा, क्योंकि रेफरेंस मैंने ये ले लिया ना, क्योंकि मैंने t इक्वल टू 0 पर वो वैल्यू भी सेटिस्फाई करनी है ना। जो कोफैक्टर आप सी कर रहे हो वो 0 कब होगा, जब t इक्वल टू 0 रखो और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है ना। तो या तो फिर ऐसे करो कि t की वैल्यू आप t/2 रखो फिर 0 करो, ठीक है ना, t की वैल्यू t/2, लेकिन हमने 0 माना ना, t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 0 रखना पड़ेगा ना। अरे भैया ओरिजिन हमने यहाँ शिफ्ट किया तो t/2 रखकर मुझे 0 2 और ये अपने पास t/2, अब ये t/2 मानना पड़ेगा, फिर ऐसा करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब सही बैठेगा, अब सही बैठेगा, अब सही बैठ जाएगा। देखो 4v0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, t स्क्वायर मैंने बाहर लिया है, क्या ये तो सही है क्या, t/2 फिर t/2 आएगा, यहाँ पर तो t/2 आएगा, फिर यहाँ पर 4t स्क्वायर, ठीक है, t³/3। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सोल्व करो अब। तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा t³ यानी t/8 बनेगा ना। अब इसको सोल्व करो यार, शुरू से ही कर लेते हैं, क्या कन्फ्यूज हो गई भाई आज तो, ये क्वेश्चन तो बड़ा बवाल है यार, क्या ही बवाल हो गया। देखो
ये हमने बोला कि 2v0t, ये तो फिर जीरो हो गया ना, तो 2v0/t हमने रखा तो 4v0² हो गया, ठीक है। 4v0² हो गया, फिर ये हो जाएगा t½ 0 to t½ हमने किया इसको, तो 0 to t½ में ये t½ हो गया यहाँ से, ठीक है। तो 4 मैंने बाहर ले लिया, t² मैंने बाहर लिया, अपॉन में कितना t½ है, ठीक है। और फिर अपने पास हो गया v0² मैंने बाहर ले लिया, फिर ये हो जाएगा t³ यानी 1/3 t³ बोले तो t³ 8 हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये सोल्व होता रहा यार, ये t³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये 4 2 8 होगा, और ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बनेगा मेरे पास v0²/3, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो मेरे को एक बात बताओ कि ये तो आ गया एवरेज, ये इसके लिए बनाया मैंने। अब ये आरएमएस वैल्यू निकालो, चाहे ये निकालो या कंप्लीट है, दोनों के लिए सेम आएगा। तो आरएमएस जो वैल्यू है, ठीक है ना, अगर मैं IRMS निकालूँ वो कितना हो जाएगा, v0 √ ले लोगे तो v0/√3 हो जाएगा, समझे। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो भी आंसर यही आएगा, v0/√3 आएगा। लेकिन ये देखो ये एक्सप्रेशन थोड़ी लेंदी हो जाएगी यार, क्यों लेंदी करना है। हमें एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि आरएमएस जो वैल्यू ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए और हाफ साइकिल के लिए, दोनों के लिए सेम होता है। तो मैंने हाफ साइकिल के लिए निकाल लिया, और हाफ साइकिल में भी मैंने वो निकाला जिसमें ये जो VT है उसकी फॉर्म ये बने, क्योंकि ये अच्छा है, जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, एग्जाम के लिए अच्छा है, तो हमने ये लिया, ठीक है। दूसरी बात, जब हम यहाँ से इसको हाफ ले रहे हैं तो यहाँ पर ओरिजिन हमें यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर हम कंफ्यूज हुए थे। तो 0 0 यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इक्वेशन जो वो कोफैक्टर जो +c वो फिर सेट नहीं बैठेगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसको 0 0 सेट किया, और 0 से t½ ये t½ है तो यहाँ पर t/2 करेंगे, न कि t, ठीक है। तो ये 8 का क्वेश्चन हो गया। 9th क्वेश्चन देखो, ये हो गया RMS values of time varying as shown in 1 2 3 then identify the correct solution, ठीक है। RMS वैल्यू पूछा है, RMS वैल्यू अभी अभी हमने सोल्व किया इनका, यार याद भी तो नहीं है अभी। ओके, ये तो पता ही है I0/√3 है, ठीक है। और अभी भी देख लेंगे। मुझे एक बात बताओ, एक तो ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ठीक है। I0 - I0 हमें पूछा है कि I1 I2 I3 I4 दे रखा है, तो करेक्ट रिलेशन बताओ आरएमएस वैल्यू में। देखो ये 1 है, ये लिख देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आरएमएस वैल्यू में तुम्हें पता है क्या कि आरएमएस में स्क्वायर होता है, I² हो जाता है। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव में ये दोनों इक्वल बन जाएंगे, तो इनका आरएमएस जो वैल्यू वो सेम आएगी, यानी I1 = I2, ठीक है ना। I1 = I2 ये तो पक्की बात है, ये तो पक्का है, I1 = I2। और इनकी हमने आरएमएस वैल्यू अभी भी निकाल ली है। याद करो प्यारे दोस्तों, इसकी तो v0/√3 आई थी ना अभी, इसकी तो अभी भी v0/√3 आई थी, ठीक है। और इसके लिए क्या आई थी, इसके लिए कितनी आई थी, हमने निकाली थी क्या। जब आप निकालोगे ना इसके लिए, तो इसके लिए डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना आराम से, बहुत ईजी है। तो ये तो हमने v0/√3 आई थी, ठीक है ना। अच्छा, करंट के बारे में पूछा तो ये तो I1 = I2 हो गया। इसके लिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या पूछा, V1 या I1, I1 पूछा है, तो I1 = I2 हो गया, ठीक है। I3 के लिए हमारे पास कितनी आई थी, I0/√3 अभी सोल्व किया है। और इसके लिए हमारे पास कितनी आई थी, सेकंड। इसके लिए देखो, फोर्थ के लिए अपने पास क्या आई थी, फोर्थ के लिए निकाल लो, यहाँ पर कितनी वैल्यू I0 है, तो हमें आरएमएस वैल्यू पूछा है ना, आरएमएस वैल्यू पूछा है हमें, बिल्कुल जी आरएमएस वैल्यू पूछा है। तो अपने पास 0 to t अपने पास ये है, और ये अपने पास t½ हो गया, ये t हो गया। तो निकाल लो जरा, क्या क्या गड़बड़ बात होगी। अब देखो निकालोगे जरा, रूट में क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 0 से t½ कर देंगे। कंप्लीट के लिए करोगे तो देखो
ये हो गया 0 से टी हाफ, टी हाफ से टी के लिए अपने पास ये हो जाएगा माइनस वी नोट, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होंगे दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों क्या होंगे पॉजिटिव। तो मैं क्या करता हूँ 0 टू टी बाई टू में निकाल लूँ, ठीक है ना, 0 टू टी बाई टू में निकाल लेता हूँ। तो आई नोट स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई नोट स्क्वायर हो गया और डी टी हो गया और टाइम पीरियड अपने पास टी हाफ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूँगा मैं, अब मैं सोल्व करूँगा आई नोट स्क्वायर मेरे पास बाहर ले लेना है, इंटीग्रेशन टी बाई टू हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा टी बाई टू हो जाएगा, फिर ये अपने बनेगा आई नोट, ठीक है, क्या बनेगा अपने पास आई नोट। लेकिन प्यारे दोस्तों मुझे एक बात बताओ ज़रा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास, I4, ठीक है ना। क्या ये आई नोट बन रहा है? तो ज़्यादा कौन सा है इसमें, ज़्यादा कौन सा है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, आई नोट बाई रूट टू आती है क्या आर एम एस वैल्यू आई नोट बाई रूट टू आती है, और इसके आई नोट बाई रूट थ्री आई नोट। तो अपने पास मैक्सिमम किसके लिए, आई नोट के लिए, यानी I4 है, तो I4 मैक्सिमम है सबसे ज़्यादा। फिर सबसे ज़्यादा कौन सा है, सबसे ज़्यादा फिर आई नोट बाई रूट टू है, यानी 1 है, ये 1 है। लेकिन 1 और 2 किसके बराबर है, 1 और 2 बराबर हैं, और फिर I3 सबसे कम हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन देख लो ज़रा, ऐसा रिलेशन देख लो ज़रा, क्या बी में शो हो रहा है, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, यस, ठीक है। तो एक बात इनमें बार बार याद आ रही है कि यदि आप हाफ साइकिल के लिए भी आरएमएस निकालोगे वो इक्वली आएगा फुल साइकिल के लिए आरएमएस। हमने कैलकुलेट कर लिया था, ये कॉन्सेप्ट अच्छी है, ठीक है। फुल साइकिल के लिए निकालो या हाफ साइकिल निकालो, आरएमएस की वैल्यू सेम आती है। तो हमने हाफ साइकिल के लिए निकाल लिया और फिर हमने देखा कि आई नोट है, तो आई नोट है अपने पास आरएमएस है, सबसे ज़्यादा ये है, फिर उसके बाद में ये है, फिर सबसे कम ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं और दिस विल बी अवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट, ए ऑप्शन, आरएमएस वैल्यू मे बी इक्वल टू द पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू मे बी इक्वल टू द पीक वैल्यू। क्या आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू के इक्वल हो सकती है? फोर्स नहीं किया, होगी, हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, अभी भी हमने किया। स्क्वायर के लिए हमने क्या किया, आईआरएमएस आई नोट नहीं आया था क्या, पीक वैल्यू नहीं थी क्या? बिल्कुल, तो ये हो सकता है। सेकंड, एवरेज वैल्यू बी इक्वल टू पीक वैल्यू, क्या होगी हमेशा एवरेज वैल्यू? नहीं जी, नहीं, पीक वैल्यू के इक्वल जरूर नहीं होगी। ये फोर्सफुली बोल रहा है, तो अगर मैं बोल सकता तो हम सोच सकते थे, लेकिन मैं नहीं लिख रखा, इसका मतलब रॉन्ग ऑप्शन है। आरएमएस वैल्यू बी इक्वल टू एवरेज वैल्यू, जी नहीं, अगेन फोर्सफुली बोल रहा है। ऑल ऑफ द अबव, नहीं, ऑप्शन ए, सिंपल। अभी और भी हैं क्वेश्चंस अपने पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, आपको पढ़ते रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटीज। आई विल मीट यू नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।